अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज का मेरा मौजू है मर्दों के जिंदा होने का वाकया। बनी इसराइल की एक जमात जो हज़रत हज़क़ल अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में ताउन की वबा फैल जाने से उन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया और ये लोग मौत के डर से सब के सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। तो अल्लाह ताला को उन लोगों की यह हरकत बहुत ज्यादा नापसंद हुई। चुनांचे अल्लाह ताला ने एक अजाब के फरिश्ता को इस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छपकर और चीख मारकर बुलंद आवाज से ये कह दिया कि मूतो, यानी तुम सब मर जाओ। और इस मुहीब और भयानक चीख को सुनकर बगैर किसी बीमारी के अचानक ये सब के सब मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। इन मर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग उनके कफन और दफन का कोई इंतजाम नहीं कर सके और उन मर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगौर वो कफन 8 दिन तक पड़ी पड़ी सड़ने लगे और बे इंतहा ताफुन और बदबू से पूरे जंगल बल्कि इसके अतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने उनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहे। कुछ दिनों बाद हजरत हज़क़ल अलैहिस्सलाम का इस जंगल में उन लाशों के पास से गुजर हुआ तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों को इस मौत नागहानी और बेगौर व कफन लाशों की फरावानी देखकर रंज और गम से उनका दिल भर आया। आप दीदा हो गए और बारी ताला के दरबार में दुख भरे दिल से गुड़ गड़ाकर दुआ मांगने लगे कि अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं, उन लोगों से मुझे अनस हासिल था और ये लोग मेरे दुख सुख में शरीक रहते थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ए मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किब्रियाई का खुतबा पढ़ती थी। अब बड़े सोच दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक अब पर यह वही उतर पड़ी कि ए हज़क़, आप इन बिखरी हुई हड्डियों की फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि ए हज़क़, आप ये फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त पोस्ट चढ़ गए। भर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई, ए हज़क़, अब ये कह दो कि उसे मर्द, खुदा के हुक्म से तुम सब उठ खड़े हो जाओ। चुनाचा ये फरमा दिया तो आपकी जबान से ये जुमला निकलते ही 70,000 लाशें एकदम ये पढ़ते हुए खड़ी हो गईं कि सुब्हिनु अल्लाहुम्मा व बिहम्दुक ला इलाहा इल्ला अंत। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्रों की मुद्दत भर जिंदा रहे। लेकिन इन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि उनके और उनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाश की बदबू बरबरा आती रही और ये लोग जो कपड़ा भी पहनते थे वो कफन की सूरत में हो जाता था और कब्र में जिस तरह कफन मेला हो जाता है ऐसा ही मेलापन उनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। चुनाचा ये असरात आज तक उन यहूदियों में पाए जाते हैं जो उन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।